आर यू अ लॉ ग्रेजुएट और इन योर फाइनल ईयर ऑफ LLB एंड आप ये सोच रहे हो व्हाट एग्जैक्टली AIB इज? Don't worry, in this video we will break down each and everything regarding AIB you need to know. The eligibility, the syllabus, the exam pattern, even how to get your COP, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। 10 रुपए में तो अभी पार्ले जी बिस्किट ही मिलता है या फिर ऐसा चीज जो मैं आपको दिखाऊंगी वो आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम सेंटर में। Hello everybody, I am Nikita and in this video I'm going to share each and every details regarding AIB you need to know about. So make sure you hit the subscribe button so you don't miss any important updates about AIB and other law exams. Let's start with the very basics. What is AIB? So the AIB exam is conducted by Bar Council of India. It is a qualifying exam. You have to qualify this exam if you wanted to practice in India, and it's not a competitive one. You just need to get the qualifying marks and you will get the COP, certificate of practice, and you will be able to practice anywhere in India. Okay, so the next thing is eligibility. Okay, the eligibility, पहले तो ये था कि आपको LLB डिग्री कंप्लीट करना पड़ेगा, मतलब फाइनल ईयर एग्जाम आपको देना पड़ेगा, आपका रिजल्ट मैंडेटरी था। बट अभी मतलब पिछले प्रीवियस ईयर से ऐसा हुआ है कि फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट्स भी ये एग्जाम दे सकते हैं एंड अभी लॉ डिग्री का सर्टिफिकेट, पास सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ अलग प्रोसीजर है, वो अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। इफ़ यू वांटेड टू नो देन प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है, तो पहले तो आपको लॉ डिग्री अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, एंड अगर आप फाइनल ईयर LLB स्टूडेंट हो देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, देन द सेकंड वन इज अगर आपने LLB कंप्लीट कर लिया है और आपके पास पास सर्टिफिकेट है देन आपको स्टेट बार काउंसिल में अपना नाम एनरोल करवाना पड़ेगा एज एन एडवोकेट। वहाँ पे कुछ एग्जाम वगैरह नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह की ज़रूरत है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे कोई एज लिमिट का क्राइटेरिया नहीं है, तो अगर आप मतलब आप जो भी जिस भी एज के हो, एज ग्रुप से बिलोंग करते हो, आप ये एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, देन द नेक्स्ट थिंग इज एग्जाम पैटर्न। सो बहुत खुश हो जाने वाली बात ये है कि ये एग्जाम ओपन बुक एग्जाम होता है, बट ये ओपन बुक एग्जाम है, ये समझ के, ये सोच के इस गलतफहमी में मत रहना कि जो भी ये एग्जाम देगा कुछ भी करके पास तो हो ही जाएगा क्योंकि ये ओपन बुक एग्जाम है। सो नो, इट्स नॉट दैट ईजी, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं। ऑल्दो इट्स एन ओपन बुक एग्जाम बट स्टिल बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं। क्यों? बिकॉज दे थॉट दैट इट्स एन ओपन बुक एग्जाम एंड हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम कुछ भी करके एग्जाम देके आ जाएंगे और पास हो जाएंगे। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना, पढ़ना और सफिशिएंट पढ़ना ताकि आप पास कर जाओ एक बार में। ठीक है, देन द थिंग इज इट कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स, 1 mark for each question. Duration is 3 hours. There is no negative marking. Minimum passing mark for general caste is 45 out of 100 and 35 out of 100 for SC and ST. This is an offline mode exam and like the paper pen based exam. ये online नहीं होता, ये offline होता है। You can choose multiple languages including English and regional language. Okay. Then the syllabus. Syllabus covers 20 subjects from your LLB course, mainly focusing on core law subjects. Each subject carries different weightage with constitutional law, IPC, CRPC and evidence being the most important. और अभी तो नए लॉ भी इंक्लूडेड है, मतलब कि आपको ओल्ड क्रिमिनल लॉ एंड न्यू क्रिमिनल लॉ दोनों ही पढ़ना पड़ेगा एंड ये दोनों ही पेपर एग्जाम में आता है। सो द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, COP मतलब कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जिसके लिए आप ये एग्जाम देने वाले हो। ठीक है, वंस यू पास AIB यू विल रिसीव योर COP फ्रॉम द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि भेज देते हैं आपके स्टेट के बार काउंसिल में। ठीक है, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेन ब्रांच में जाके यू कैन नॉट रिसीव द COP, तो इसी वजह से वो लोग भेज देते हैं आपके स्टेट बार काउंसिल में, वो भेज देंगे। ठीक है, तो वहाँ पे जाके आपको रिसीव करना पड़ेगा। मैंने अभी तक अपना COP रिसीव नहीं किया है, ऑल्दो मेरा आ गया है, आई गॉट टू नो अबाउट दिस, बट अभी टाइम नहीं हो पा रहा है जाने का, तो मैं जाके लेके आऊँगी, तब मैं श्योर आप लोगों को दिखाऊंगी। तो वो आने में लाइक एग्जाम के रिजल्ट आने में तो लगता है 2-3 महीना तो लगता है, और रिजल्ट आने के 6 से 7 महीने के अंदर आपको COP मिल जाएगा। ठीक है, तो वो मिल जाने के बाद आप इंडिया में किसी भी स्टेट में जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द होल थिंग, लाइक द सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एंड व्हाट एक्चुअली AIB इज, मैंने डिस्क्राइब कर दिया समरीली। ठीक है, सो द मेन पार्ट इज बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मेरे सबने ईमेल किया है या फिर कमेंट पे पूछा है मुझसे कि दी आपने AIB के लिए कुछ कोचिंग वगैरह लिया था कि नहीं। तो मैंने कुछ कोचिंग वगैरह नहीं लिया था फॉर AIB पर्पस। जो मेरा जुडिशरी का कोचिंग जो था वहाँ से मुझे गाइडेंस मिला था और मुझे कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। ठीक है, तो अभी मैं देख रही हूँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कोचिंग वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बट बहुत सारे कोचिंग ने प्रोवाइड किया है कोर्सेज वगैरह फॉर AIB, बट द थिंग इज़ हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है ना। तो इसी वजह से मैंने एक छोटा सा एक सीरीज़ बनाया है, मॉक टेस्ट सीरीज़, जहाँ पे आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे, एकदम AIB की तरह फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन होगा, क्योंकि मैंने एक PYQ को एनालाइज करके वहाँ पे क्वेश्चन बनाए हैं, सेट किए हैं,
जितने भी मेरे पास MCQs के बुक थे वहाँ से मैंने फिगर आउट करके क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। 100% गारंटी तो मैं नहीं दे पाऊंगी कि वहाँ से एकदम आपको कॉमन मिलेगा डिट्टो, बट आपका प्रैक्टिस अच्छा खासा हो जाएगा एंड आपको अच्छा सा एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि आप किस स्टेज पे हो, ठीक है। तो मैंने ऐसा एक मॉक टेस्ट सीरीज अपने खुद के मतलब मेहनत से बनाया है। एक मॉक टेस्ट के लिए मैं 10 रुपये चार्ज कर रही हूँ। अगर आप 10 मॉक टेस्ट एक साथ खरीदते हो मेरे से, देन आपको 10 रुपये का डिस्काउंट भी मिलेगा, मतलब कि 10 मॉक टेस्ट मैं आपको 90 रुपीज़ में दे दूंगी। बट अगर आप एक एक करके मॉक टेस्ट मेरे से परचेस करते हो, देन आपको 10 रुपये करके देना पड़ेगा एक मॉक टेस्ट के लिए, ठीक है। तो 10 रुपये में तो अभी पार्ले जी बिस्किट ही मिलता है या फिर ऐसा चिप्स के पैकेट ही मिलते हैं। तो 10 रुपये में कुछ नहीं मिलता है, हम सबको पता है। So if you are interested to purchase this mock test series, then you can contact me through this number. और अगर आप कंफर्टेबल हो मेल करने में, then you can mail me in this email ID. I will provide each and every details regarding this, and you will get the mock test series at a very 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 reasonable price. And most important thing जो कि आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा आई थिंक, और मैंने भी ढूंढा था बट मुझे नहीं मिला था, एंड जो मैं आपको दिखाऊंगी वो आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम सेंटर में, क्योंकि इसका नॉलेज हर एक के पास नहीं होता है और हर कोई एग्जाम में जाके यही गलती करके आता है। क्योंकि मैंने भी देखा था मेरे एग्जाम सेंटर में, मेरे रूम पे एक लड़की ने ऐसा गलती किया था, जो कि है ये OMR में आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे ये आंसर शीट कहाँ से मिला, बिकॉज मैंने तो ऑलरेडी एग्जाम दे दिया है और मुझे रिजल्ट भी मिल गया है, मैं पास भी हो गई, बट स्टिल मुझे आंसर शीट कहाँ से मिला, ये तो सबमिट किया हुआ था मैंने। सो लेट मी क्लियर यू वन थिंग, आपको ये कार्बन कॉपी दिया जाएगा एग्जाम में, मतलब कि जो मेन आंसर शीट होता है वो तो आप सबमिट करके आओगे, और ये वाला जो कार्बन कॉपी है ये आपको घर लेके आना है, बिकॉज वो जब आंसर की आएगा तब उधर से आप इजीली ऐसे चेक कर सकते हो कि आपको कितना मिला है, ठीक है। तो इसी वजह से आपको ये कार्बन कॉपी भी दिया जाता है एग्जाम में। तो मैंने सोचा कि मैं शेयर कर देती हूँ, बिकॉज ये बहुत सारे लोग एग्जाम में जाके पैनिक होकर ना गड़बड़ करके आते हैं, ठीक है। ये अगर आपने गड़बड़ कर दिया ना तो आपका एग्जाम विथेल, आपका जो रिजल्ट है वो विथेल आएगा, ठीक है। सो हियर यू कैन सी, आपको यहाँ पे एडमिट पे आपको मिल जाएगा सेंटर कोड, देन आपका रोल नंबर यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से फिलअप करना है, एंड देन जो बुकलेट सेट होगा वो आपको मेंशन करना पड़ेगा इधर, एंड आपका जो लैंग्वेज है एग्जाम के लिए, जो भी लैंग्वेज आपने चूज किया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको टिक करना है, ठीक है। तो ऐसे अच्छे से आपको फिलअप करना है सब कुछ, एंड देन यहाँ पे आपका सिग्नेचर रहेगा, एंड देन यहाँ पे इन्विजिलेटर का सिग्नेचर रहेगा, और इधर आपको आंसर्स वगैरह टिक करना होगा, ठीक है। सो या दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप मोटिवेटिंग मी, कीप सपोर्टिंग मी, एंड या मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।